गाइस आज एक बार फिर से इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एक और कमाल का और चटपटा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जिसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा एक स्पॉटिफाई पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट मतलब जैसे मेरा यूट्यूब पर चैनल है ना, ऐसे ही मेरा स्पॉटिफाई एप्लीकेशन पर एक चैनल है जिसे हम स्पॉटिफाई पॉडकास्ट बोलते हैं। अब यूट्यूब पर तो आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप सिर्फ मुझे सुन सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीजों को देखकर सीखने से ज्यादा जल्दी इंसान चीजों को सुनकर सीखता है। इसीलिए मैंने अपना स्पॉटिफाई पॉडकास्ट बनाया है आपके लिए, ताकि आप मुझे सुनकर जल्दी इंग्लिश सीख सके। अब अगर अभी तक आपने स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज पहले तो उसे डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके बाद मेरा पॉडकास्ट सरताज सर की क्लास, उसे फॉलो कर लो ताकि आप मुझे देखने के साथ साथ सुनकर भी इंग्लिश सीख सके। चलिए अब मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाता हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 51वां दिन और आज के दिन मैं आपको टाइम इंग्लिश में बताना सिखाऊंगा। टाइम क्यों जरूरी है सुनो। जैसे मान लो लिखा है 2:14। अब मैं आपसे पूछूं कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, तो आप कहेंगे नहीं पता। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं लेकिन फिर भी उन्हें टाइम बताना नहीं आता, वो तुक्का भेड़ देते। पता है क्या करते हैं? हाँ सर व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम हुआ है? तो कहेंगे 2:14 बोलने हैं। ओके 2:14 मतलब 2 को इंग्लिश में 2 बोल दिया एंड 14 को इंग्लिश में 14 बोल दिया। इंग्लिश में बता तो दिया नहीं भाई, ये इंग्लिश में सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। टाइम ऐसे नहीं बताते। आज मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे बताते हैं। बोर्ड पर नजर रखना, कहीं मत देखना। बस देखो भाई, सबसे पहले हम हिंदी में 2 शब्द लिखते हैं जो आपको याद करने हैं। पहला है मिनट बचे हैं, मिनट हो गए हैं, सॉरी मिनट हो गए। और दूसरा है मिनट बचे हैं, मिनट बचे हैं, बस बचे हैं। ये 2 ही चीजें होती हैं भाई टाइम में। या तो किसी टाइम को बच के कुछ मिनट हो गए, 2:03 हो गए, 3:03 हो गए, 4:06 हो गए, 8:12 हो गए, 12:16 हो गए। या फिर कहते हैं बचे 3 बजने में 4 मिनट बचे, 6 बजने में 15 मिनट बचे, 7 बजने में 30 मिनट बचे। बस ये 2 चीजें याद कर लो। अगर मिनट हो गए हैं तो इसको आप लिखना पास्ट। कितना सिंपल है यार, देखो पास्ट। और मिनट बचे हैं लिखा हो तो खाली लिखना टू। बस मतलब कुछ क्या दिक्कत है यार? कैसे ये मतलब मैं कह रहा हूं कि पैदा हुआ बच्चा भी होगा ना, अस्पताल में जाके मैं उसे पढ़ाऊंगा तो वहीं याद कर लेगा वो दूध पीने से पहले ही। ठीक है चलो, तो मिनट हो गए हैं पास्ट, मिनट बचे हैं 2। अब देखो, अब आएगा मजा। देखो जैसे 6:13 हो गए, मिनट हो गए। ठीक है, या खाली 6:13 तो हो गए ना भी लिखो तब भी पता चल रहा है कि 13 मिनट आगे हो गए। ठीक है, तो यहां पे एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि टाइम से पहले आप इट जरूर लगाना भाई। ठीक है ना, प्लीज। आपको मैं पिछली क्लासेस में भी इट का यूज बढ़ा चुका हूं, उसमें बताया था घड़ी के टाइम के लिए इट लगाते हैं। तो चलो इट लगाएंगे, लेकिन पहले इसकी इंग्लिश करते हैं। 6:13 हो गए। अब हिंदी में हम क्या करते हैं, घंटे वाला टाइम पहले बताते हैं, मिनट वाला बाद में बताते हैं। 6:13 हो गए, मिनट बाद में बताया। 7 बजने में 7 मिनट बचे, मिनट बाद में बताया। 6 बजने में 18 मिनट है, मिनट बाद में बताया। इंग्लिश में ठीक उल्टा होता है, मिनट पहले बताते हैं, घंटा बाद में बताते हैं। ठीक है, उल्टा करना है। तो चलो 13 मिनट हो गए हैं, तो हो गए के लिए क्या लिखेंगे? पास्ट। 13 पास्ट कितने में? 6। बस लो हो गया, खत्म। हाँ, कितना आसान है यार। 13 पास्ट 6। अब इट्स लगाना है, मैंने आपको बताया था। तो अब हो गया 6:13 हो गए हैं, इट्स 13 पास्ट 6। वाह कितना मस्त है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। चलो जैसे मैं कहूं 7 बजने में 18 मिनट बचे हैं। अब 7 बजने में 18 मिनट बचे हैं। हिंदी में हम घंटा पहले बताते हैं, मिनट बाद में बताते हैं। इंग्लिश में उल्टा करना है। ठीक है, मिनट पहले बताना है। अब 18 मिनट, आप चाहो तो इंग्लिश में मिनट्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। खाली 18 लिख दो तब भी कोई वो नहीं, और मिनट्स लिख दो तब भी कोई नहीं। 18 मिनट्स। अब बचे हैं, तो बचे हैं ये रहा। बचे के लिए हमें क्या लगाना है? बचे के लिए हमें लगाना है 2। तो यहां पे 18 मिनट्स टू 7, घंटा बाद में 18 मिनट्स टू 7। है ना मजेदार? अरे ऐसे ही थोड़ी भाई साहब, फिल्म है ये, बहुत बढ़िया सही सीन है ये। तो भाई साहब अब चाहे कुछ भी हो, सीन सेट हो गया, आप समझ लो ऐसे बनाना। लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी होंगी, और ये 2 ट्रिक तो याद हो गई। ठीक है, कितना भी टाइम हो घड़ी में, कितने भी बज रहे हो, 7:15, 3:13, पास्ट टू खेल जाओ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसे मुझे कहना है
6:30 हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं। तो 6:30 पहले मिनट लिखेंगे, 30 मिनट्स लिख सकते हैं आप, 30 मिनट्स। आप कितने में? 2, नहीं हुए हैं तो यहां पे 30 पास्ट 6, ठीक है, 30 पास्ट 6। लेकिन ट्रिक यह है कि आप ऐसे बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, इट्स करेक्ट। पर जरा फैशन वाली इंग्लिश है, थोड़े से कुछ वर्ड्स फैशनेबल है। तो फैशनेबल वर्ड्स ये है कि जब भी ये 30 वाला टाइम होगा तो इसे हिंदी में साढ़े बोलते हैं, हिंदी में भी फैशन है, बोलते हैं ना 6:30 हुए हैं, तो घर में कहते हो 6:30 बजे हैं। अरे मैं भी तो अभी बोल रहा हूँ 6:30 हुए हैं, लो 6:30 हुए। फैशन में वो ज्यादा मुब्तला है। जैसे मैं कहूँ 3:30 हो गए बाबा, अरे बेटा 3:30 बजे हैं। पापा बात तो एक ही हुई ना, 3:30 हो रहे, तो 3:30 बोल लो, इधर से कान पकड़ लो, इधर से कान पकड़ लो, एक ही है। तो फैशनेबल, फैशन वाला, उसे साढ़े को इंग्लिश में हाफ पास्ट बोलते हैं, हाफ पास्ट, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना है 6:30 हुए हैं, तो इस 30 को बेचारे बस हाफ बोल देते हैं, बस लो हाफ पास्ट। पास्ट तो लिखना ही है क्योंकि वो तो मिनट हुए हैं, ये देखो हो गए या हुए हैं, ठीक है। बचे होते तो पास्ट 2 लिखते, ठीक है। तो हाफ पास्ट 6 मतलब 6:30, 6:30। और अगर मैं 2 लिख दूं तो आपको पता ही है 2 का मतलब है बचे हैं, हाफ टू 6 मतलब 6:30 बचे हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ स्टाइल विस्टाइल, वही फैशन। एक और चीज है, जैसे मैं कहूं 6:15 हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं, तो 6:15 हुए हैं, तो यहां पे फिर से मिनट पहले लिखेंगे, 15 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं। अब हुए हैं तो पास्ट, बचे होते तो 2, 15 to 6, ठीक है, या 15 पास्ट 6 यानी 15 मिनट हुए हैं, 15 to 6 यानी 15 मिनट बचे हैं। लेकिन फैशन में मरे जा रहे हैं। फैशन ये है कि वो जो 15 वाला है ना, बस उसको ध्यान रखना, उसको आपको क्वार्टर बोलना है, क्वार्टर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारा मतलब नशेड़ियों नहीं बनाई है इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे आप क्वार्टर बोलेंगे 15 को क्वार्टर, क्वार्टर ऐसे, ठीक है भाई, स्पेलिंग, हाँ क्वार्टर। तो यहां पे 15 हटा के क्वार्टर जरा बोल दो, स्टाइल आ जाएगा। 15 बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्टाइल नहीं आएगा, वो तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखे ऐसे। तो क्वार्टर पास्ट 6 इसका मतलब है 15 मिनट हुए हैं 6 क्वार्टर टू 6 यानी 15 मिनट बचे हैं 6 मिनट। तो बस जो फैशन है वो साढ़े यानी 30 के लिए और 15 के लिए ही है, 30 और 15। बाकी बेचारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो 1 से लेके 60 तक 59 तक जो भी मिनट हैं वो बेचारे ऐसे ही हैं, बस 2 को छोड़ के, 30 और 15। 30 को 30 नहीं, जरा फैशन में मरना है आपको, 30 वो हाफ बोलना है और 15 को आपको क्वार्टर बोलना है। अब आते हैं टाइम की एक और चीज पे। मैंने आपको अब ये टाइम बताना तो आपको आ गया, अब टाइम बताना आ गया तो ये याद रखना, अगर आप खाली टाइम बता रहे हैं तो एट का यूज करेंगे, और अगर टाइम सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप खाली टाइम बता रहे हैं तो इट का यूज करेंगे, और अगर आप टाइम सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं तो एट का यूज करेंगे। ये भी सीख लो भैया, टाइम अगर घड़ी का, इन सबको सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं तो एट, और अगर टाइम बाहर बता रहे हैं तो इनका यूज करेंगे। जैसे मुझे कहना है 3:30 हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं। तो यहां पे देखो, आप देख रहे हैं कि मैं सेंटेंस नहीं बल्कि टाइम बता रहा हूं, बस तो टाइम बता रहा हूं, तो एट का काम नहीं है, इट का काम है। तो 3 पहले मिनट लिखते हैं इंग्लिश में 30, अब 30 के बाद हुए हैं पास्ट, 30 पास्ट 3, लेकिन 30 में फैशन में मरना है तो इसलिए 30 की जगह मैं हाफ लिख दूंगा, तो हो गया हाफ पास्ट 30। तो इट का यूज करेंगे, इट इज हाफ पास्ट 3 कह रहा हूं, इट इज हाफ पास्ट 3, 3:30 बजे है, 3:30 हुए हैं, इट इज हाफ पास्ट 3। लेकिन अगर मैं इसी को सेंटेंस के अंदर ले दूं, ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं मैं 3:30 बजे आऊंगा, मैं 3:30 बजे आऊंगा। अब यहां पर भैया क्या हो रहा है, सेंटेंस वही है, टाइम वही है 3:30, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर सेंटेंस का वो जो टाइम है वो अब सेंटेंस के अंदर आ गया, तो अब एट इट का नहीं एट का यूज करेंगे। मैं आऊंगा, आई विल कम, ये पहले सेंटेंस फिर टाइम, एट हाफ पास्ट 3, आई कम एट हाफ पास्ट 3। मैं 3:03 पर आऊंगा, आई विल कम एट 3 पास्ट
4, 3:04 और 4:03 पर, पहले मिनट लिखते हैं ना, 4:03 पर आऊंगा। या फिर मैं 5:16 पर, 5 बजने में जब 16 मिनट होंगे ना तब आऊंगा 16 to 5। आई विल कम एट 16 to 5। तो जहां पर आपको टाइम सेंटेंस के अंदर देना हो, वह 6:30 बजे गिर गया, उसे 3 बजे स्कूल पहुंचना था, वह 5 बजे यहां नहीं आया, उसे 5:15 बजे यहां पर होना था, वो मेरे सामने 6:15 बजे था, उसने 2:45 बजे मुझे बुलाया, वह 6:45 मिलेगा, तुम 6 मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सेंटेंस के अंदर है तो लगाएंगे एट। और अगर सेंटेंस के अंदर नहीं है, 3:04 हो रहे, 4:06 हो रहे, 6:30 हो रहे, 6:30 बज रहे, 6:45 बज रहे, टाइम बता रहे, तो वहां पे एट नहीं फिर इट का प्रयोग करेंगे। लास्ट चीज और समझ लो, यहां पर आपने अभी तक क्या देखा, अभी तक आपने ये देख लिया कि मिनट अगर हो गए हैं तो पास्ट, मिनट बचे हैं तो 2, साढ़े और इतने को बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा टाइम हो जिसमें मिनट का चक्कर ही ना हो, यानी मिनट ही ना हो, ऐसा टाइम होता है जब एकदम कोई टाइम एग्जैक्ट बचता है, जैसे 2 बज रहे हैं तो मिनट का चक्कर नहीं है। 2:01, 2:02, 2:03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 40, 50, 60, 59 तक, फिर 4 बज जाते हैं, फिर मिनट का चक्कर खत्म, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो ये जो टाइम होते हैं 12 बार बजते हैं, 12, 1 से लेकर 12 तक बजते हैं, जिसमें मिनट का चक्कर नहीं होता। तो भाई ऐसी कंडीशन में उस टाइम को बोलेंगे ओ क्लॉक। बस जिस टाइम में मिनट का चक्कर नहीं होगा, यानी वो 12 जगह हैं, 1 बजना, 2 बजना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजना, तो वहां पे ओ क्लॉक लगाएंगे। जैसे 12 बज रहे हैं पापा, 12 बज रहे हैं, सो इट इज या इट्स 12 o'clock, 12 o'clock। 1 बज रहा पापा, इट इज 1 o'clock, पापा 2 नहीं बज रहे, इट इज नॉट 2 o'clock। और जहां मिनट का चक्कर आ जाए, 12:02 हो गए, अब आ जाओ, फिर से आ जाओ, हो गए पास्ट, 2 past 12, 12 बजने में 2 मिनट बचे 2, 12, पापा 12:30 हो रहे, 12:30, पापा 12 बजने में 15 मिनट बचे, क्वार्टर पास, सब फिर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से भैया टाइम बताते हैं। आई होप आपको टाइम बताना आ गया होगा। अब आपके लिए छोटा सा काम है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ टाइम देख पा रहे होंगे, इन सारे टाइम्स को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर देना। मैं सभी के आंसर चेक करूंगा और बेस्ट आंसर को पिन अप करके ऊपर चिपका दूंगा, यानी कि वो लाइफ टाइम मेरे कमेंट सेक्शन में ऊपर चमकता दमकता रहेगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मैं खाना खाकर आता हूं। पढ़ते रहिए, ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।